हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से एक नई वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली काफ़ी लोगों का सेम एक क्वेश्चन था कि मेरा कितना एक्सपेंसेस हुआ था, मेरा कितना खर्चा आया था जब मैं इंडिया से यूके आया एज अ रजिस्टर्ड नर्स। तो मेरा अपना कितना खर्चा आया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैंने सोचा मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो आप ये सारे जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इस एक चीज़ से, एक ही वीडियो से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप आज की वीडियो शुरू करता हूँ। तो उससे पहले आप एक बार मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी आपके नर्सिंग फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनको एक पता चल जाएगा, उनको एक एस्टिमेट पता चल जाए कि कितना उनका खर्चा आने वाला है जब वो इंडिया से यूके आएंगे एज ए रजिस्टर्ड नर्स। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो हम स्टार्ट आपको ऑब्वियसली हम अपने ओईटी या आईएलटीएस से करेंगे, जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसके लिए आपकी एक लिस्ट बनाया है, जहाँ से जो मैं आपको एक पूरा लिस्ट बताऊंगा और फिर टोटल करके भी आपको बताऊंगा कि कितना आपका खर्चा आएगा इंडिया से यूके आने के लिए। तो पहले अगर आप जो मैंने अपना एग्जाम जो दिया था ओईटी का दिया था, ना कि आईएलटीएस का दिया था। अगर आप ओईटी का एग्जाम देते हैं वो आपका अप्रोक्स 34,000 से 35,000 के बीच में पड़ेगा, जो रेंज होती है। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है 587, तो वो कभी ऊपर या कभी नीचे, तो वो डिपेंड करता है। तो इसी के रेंज में आपका रहेगा 34,000 से 35,000 के बीच में। अगर आप आईएलटीएस देते हैं तो आपका आईएलटीएस 15 या 16,000 का पड़ेगा। और जो ओईटी से पहले आप जो कोचिंग करेंगे, सब अलग अलग कोचिंग सेंटर्स से करते हैं, डिपेंड करता है वहाँ से आप कितना होगा, 15,000 20,000, तो वो डिफरेंट है। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कहाँ से कितना आप कर रहे हैं। कहीं कहीं 30,000 भी है, 40,000 भी है, तो वो सबका अलग अलग है। तो आपका ओईटी होगा। ओईटी क्लियर होने के बाद आपका जो एनएमसी रजिस्ट्रेशन है, यूके एनएमसी में जो यहाँ की नर्सिंग बॉडी है, तो वहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। असेसमेंट जो पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट 1 है उसका जो आपका कॉस्ट है वो 140 पाउंड्स का है, जो इंडियन रुपीस में 14,500 से 14,900, जो इसके बीच में जो रेंज रहती है। जैसे आपको पता है कि पाउंड्स का रेट कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो बट इसी के रेंज में आपका वो रहने वाला है। फिर जब आपका एनएमसी रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका जो सीबीटी का मेल आएगा, जो आपका सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो नर्सिंग रिलेटेड होता है यूके बेस्ड, तो वो आपको फिल करना है, जिसका 83 पाउंड्स का जो कॉस्ट आता है, जो इंडियन रुपीस में आपका 8,500 से लेके 8,800 के रेंज में रहेगा। तो इसका ज़्यादा नहीं रहता, तो इसका ये रेंज में रहता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 स्टार्ट होगा, जब आपका सीबीटी क्लियर हो जाएगा, जिसका आपका पाउंड्स में अगर देखा जाए तो 153 पाउंड्स का रहता है, जो इंडियन रुपीस में 16,100 से लेके 16,400। तो मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ, तो आपको एक पता चल जाएगा कि आपका कहाँ से कहाँ तक खर्चा पड़ सकता है, जो क्योंकि पाउंड्स का जो ये रहता है रुपीस के साथ। तो ये आपका पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन जो एनएमसी है, वहाँ पर आपका एक खर्चा आएगा। उसके बाद आपको एक पीसीसी बनाना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसका खर्चा 500 रुपये का आता है। तो ये 500 रुपये। उसके बाद आपका एक टीबी टेस्ट होता है, जो मेडिकल टेस्ट होता है यूके के लिए, वीज़ा के लिए, स्किल्ड वीज़ा के लिए। वो आपका जब मैंने दिया था, कराया था, वो 2600 का पड़ा था। अभी जो लेटेस्ट में सुनने में आ रहा है वो 3000 का हो रहा है। तो 3000 आपका टीबी टेस्ट में हो गया। ये जो आपका खर्चा है, ये आपका अपना खर्चा जो आपको करना है इंडिया में रहते हुए। उसके बाद वीज़ा और फ्लाइट क्या होता है, क्या जैसे आपको पता है कि जो आपका ट्रस्ट है वो वीज़ा और आपका फ्लाइट का खर्चा उठाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि वो आपको बोलते हैं कि आपको ये अभी वीज़ा और फ्लाइट का आप वहाँ पर आप पे कीजिए, और जब आप यूके में लैंड होते हैं तो वो आपको रिपे कर देते हैं, जो भी आपका वहाँ पर कॉस्ट होता है, तो वो आपको यहाँ आके वापस कर देते हैं। या मोस्ट जो ज़्यादा केसेस में जो होता है वो पहले ही वो पे कर देते हैं, आपके वीजा पे कर देते हैं 3 इयर्स का, और आपकी फ्लाइट का टिकट भी जो वही बुक करते हैं। जो वीज़ा का जो फीस है वो है 3 इयर्स के लिए, जो हेल्थ एंड वर्कर वीज़ा है वो 284 पाउंड्स है, जो अप्रोक्स 30,000 का पड़ जाता है। और जो फ्लाइट टिकट है वो भी इसी रेंज में होती है, 35,000 से 40,000 के बीच में।
तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये खर्चा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो ट्रस्ट है वही पे करेगा। तो इन दो को अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे पूरे खर्चे में से, तो आपका जो कॉस्ट पड़ता है, जो एक्सपेंसेस पड़ता है इंडिया से यूके आने के लिए, वो आपका 78,300। तो जो उसको अगर हम अप्रोक्स करके देखें तो 80,000 का खर्चा जो आपको है वो आपको खुद से पड़ेगा। तो देखिए कि कितना कम हम मतलब खर्चा है इंडिया से यूके आने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, कि किसी कोई आपको बोल रहा है हमें आप 10 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए, हम आपका करा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 लाख से कम में आपका सारा काम हो रहा है। आपको कोई किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है कि हमें इतना पैसा दीजिए हम करवा देते, कोई और ही फ्री रिक्रूटमेंट है, तो आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके 80,000 में विद अंडर 1 लाख आपका सारा काम हो रहा है। बाकी अगर आपको टिकट और वीज़ा का करना पड़ रहा है तो उसका कोई चक्कर नहीं, वो भी आपका वापस मिलेगा, जो आपका 1.5 लाख के आसपास हो रहा है, या 1,40,000 के बीच में आ रहा है। और अब रही बात कि इतना आपका 80,000 खर्चा हो रहा है, तो आपको मैं ये बता दूं कि जो आपका जितना भी इंडिया में आपका खर्चा हुआ है वो आपको यूके आने पे वापस मिलेगा। वो कभी कभी क्या होता है, जब मेरे केस में तो वो फर्स्ट सैलरी से भी पहले हमें वापस दिया गया था। कभी कभी किसी के केस में होता है कि फर्स्ट सैलरी में देते हैं या सेकंड सैलरी के आसपास देते, तो कोई उसकी टेंशन नहीं है, वो आपको रिफंड हो जाएगा। बस आपका जो पीसीसी का हुआ या आपकी कोचिंग का था, ओईटी की कोचिंग का था, और आपका टीबी टेस्ट, ये वापस नहीं होता है। और हाँ, और जो जिस अटेम्प्ट में आपने ओईटी पास किया है उस अटेम्प्ट के आपके पैसे मिलेंगे। अगर आपने पहला अटेम्प्ट दिया है, 2 दिए, 3 दिए, जो उससे पहले आपने दिए उसका पैसा भी नहीं मिलेगा। जो आपने क्लियर किया है वो वाला आपको वापस मिलेगा। तो देखा जाए तो आपका जो खर्चा है 3,500 4,000 का खर्चा पड़ रहा है, जो बस इतना ही है आपका यूके में, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो देखिए आप कितना इजी है और कितने कम पैसों में आप यूके अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, और मैं इसीलिए ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरे से कोई अपना कोई फायदा नहीं है, मैं इसलिए ये वीडियोस बनाता हूँ। मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मेरे टाइम पे ऐसे ही था कि मैंने कोचिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, बस ओईटी देना था, मेरा अपना सपना पूरा करना था। तो मैं चाहता हूँ कि जो उस टाइम मेरे को प्रॉब्लम्स हुए वो प्रॉब्लम्स आपको ना हो इस टाइम। हाँ, इसमें एक मैंने बताना भूल गया कि आपका जो जब रजिस्ट्रेशन होता है यूके एनएमसी में, तब आपको अपनी जो स्टेट रजिस्ट्रेशन है उनके साथ भी आपको एक मेल भिजवाना पड़ता है एक फॉरेन रजिस्ट्रेशन के लिए। तब भी वो चार्जेस लगते हैं। वो हर किसी स्टेट में अलग अलग रहता है, कहीं 2,000 कहीं 3,000। तो वो आपको वापस नहीं मिलता, वो आपका अपना वहाँ का इंडिया वाला खर्चा है। तो वो ज़्यादा नहीं रहता, कभी 1,000 2,000, तो इसी के बीच में वो फॉरेन रजिस्ट्रेशन रहता है। तो मैं आपको ये बता रहा था, तो मैं नहीं चाहता कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस की वो कोई और प्रॉब्लम फेस करे। तो मैं चाहता हूँ मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ इंडिया से, वो जो यहाँ अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उनकी हेल्प करूँगा। जो बहुत सीरियस होंगे मैं उनकी बिल्कुल, जो आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सीरियस होंगे, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं उनकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं, और मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे आपकी वीडियो बनाऊंगा, और आप लेटेस्ट अपडेट रिक्रूटमेंट के बारे में भी आपको मैं दे दूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ऐसे सपोर्ट करते रहे, और अपनी जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। ओके, थैंक यू सो मच।